हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम योर होस्ट अंकुश श्रीवास्तव और हम देख रहे हैं अपनी बिगिनर एचटीएमएल की सीरीज़ एपिसोड नंबर 2.1 को। ओके गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने एचटीएमएल टैग्स के बारे में डिस्कस किया था। तो ये यहाँ पे लिस्ट है जो मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखी हुई है। तो ये सारे एचटीएमएल टैग्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें VS कोड की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं उन सारे व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने हमारा इन्वायरमेंट सेटअप वाला वीडियो नहीं वॉच किया है, तो मैंने उसका लिंक ऊपर सजेस्ट आई बॉल में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से उसे वॉच कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना VS कोड ओपन करते हैं। तो इस VS कोड में जो हमने लास्टली अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है डेस्कटॉप पे, वो हम ओपन करेंगे। तो हम फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर, देन सेलेक्ट प्रोजेक्ट 1, सेलेक्ट फोल्डर। तो ये हमारा प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये इसका कोड है। इसको अगर हम क्रोम में ओपन कर लें तो ये लास्ट में हमने जो कोड किया था ये वो आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम साइड बाय साइड अरेंज कर लेते हैं ताकि हमको वर्क करने में काफ़ी हेल्प हो सके। ओके, तो मैं ये एक्सप्लोरर बार जो है यहाँ से मैं उसको हाइड कर देता हूँ। तो ये हमारा कोड है। ठीक, तो अभी हम इस कोड को डिलीट कर देते हैं। ओके, मैं ये फाइल सेव करी, तो मैं इसको अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये कोड हट गया। अभी हम लाइव सर्वर इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे HTML के पेज में HTML हेडर सेट नहीं है, तो वो लाइव सर्वर नहीं चलेगा। ओके, तो जो सबसे पहला टैग होता है HTML का वो होता है HTML। ठीक है, तो HTML के साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको ज़रूर याद रखना है कि अदर लैंग्वेज जैसे होती है जावा या C++, तो उसमें जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें प्रोग्रामिंग एरर्स आती है। ठीक है, तो HTML में कोड लिखते समय हमारे पास कोई एरर नहीं आती क्योंकि इसमें कोई इंटरप्रेटर या कंपाइलर नहीं होता है। तो उसकी जगह यहाँ पे सिंपली ये होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टैग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो टैग अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जैसे कि उसकी स्पेलिंग गलत है या कुछ, तो वो हमारे डेटा में अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो वो हम एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर में समझ लेते हैं। तो जो फर्स्ट टैग है हमारा वो क्या है HTML। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, सेकेंड टैग जो होता है वो होता है हेड टैग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हेड। ओके, देन हेड के बाद जो हमारा टैग होता है वो होता है टाइटल। तो जो ये HTML टैग है ये पेरेंट टैग है। सारे टैग जो HTML के होते हैं वो इस पर्टिकुलर टैग के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने टाइटल टैग यहाँ पे लिखा। अभी देख रहे होंगे आप यहाँ पे फाइल का नाम आ रहा है जो कि हमारी index.html फाइल है टाइटल में ब्राउज़र के। तो अभी हमें इसे चेंज करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं होम और हम टाइटल क्लोज कर दिए। इसको मैं अगर अभी सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ पेज को, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे होम आ गया, क्योंकि टाइटल क्या करता है पेज में टाइटल सेट करता है। ओके, तो HTML और हेड जो अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे और भी टैग्स आते हैं, मेटा टैग्स वगैरह आते हैं, बट अभी उसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट टैग हमारा हो गया HTML, देन सेकेंड हेड, थर्ड हो गया टाइटल। अब जस्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, हेड टैग को क्लोज कर देंगे। तो ये हमने हेड टैग को क्लोज कर दिया। ये ऑटोमेटिक अभी इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम VS कोड पे हैं, तो ये VS कोड का फीचर है। ओके, ठीक है, हेड टैग के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टैग आता है वो होता है बॉडी टैग। ठीक है, तो बॉडी टैग के अंदर ही हमें सारी चीज़ें करनी है। ओके, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज आवर कोड, और मैं इसे सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे दिस इज आवर कोड लिख के आ रहा है। ठीक है, तो ये जो इतनी चीज़ें हैं, फर्स्ट HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, ये हमको हर पेज में इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है। तो इसीलिए देखिए VS कोड में ये हमें बार बार ना लिखना पड़े,
उसकी जगह यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है जो कि था HTML:5 और हम इसको अगर एंटर करते हैं तो हमारा वो बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमको ऑलरेडी यहाँ पे VS कोड में मिल जाता है क्योंकि हमको ऑब्वियसली हर पेज में लिखना होता है। आप अच्छा यहाँ पे देख रहे होंगे, आप यहाँ पे मेटा टैग्स हैं हेड के अंदर, तो ये टैग्स यूज़फुल हैं जब हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो हम देख लेते हैं कौन सा है। अभी यहाँ पे हमने HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग और बॉडी टैग कवर कर लिया है। अब हम जो नेक्स्ट टैग अपना देखने वाले हैं वो है H1। ओके, तो जो अभी हम इसको लाइव सर्वर में ओपन कर सकते हैं बिकॉज हम हमारे HTML के पेज में हेडर लग चुका है, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर। ओके, तो ये लाइव सर्वर में हमारा पेज ओपन हो गया। अब इसका टाइटल चेंज हो गया डॉक्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेंशन होगा, तो यहाँ पे अभी हम होम लिख देते हैं और दोनों विंडो को हम साइड बाय साइड अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ बॉडी टैग में अगर वो फिर से लिखते हैं दिस इज फर्स्ट लाइन, हम इसको सेव करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया। ठीक है, अभी हम H1 टैग लिखना है, तो H1 टैग के लिए हमें इसी लाइन को हम H1 में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें ओपन करना पड़ेगा H1, तो देखिए H1 टैग अप्लाई हो गया। अभी हम डेटा को इस टैग के इन बिटवीन पुट करना है, हमने यहाँ पे कट किया और इन बिटवीन इसको पुट कर दिया और सेव कर दिया। तो देख रहे हैं आप ये लाइन जो है वो बड़ी हो गई। ठीक है, क्योंकि H1 जो टैग होता है वो हेडिंग टैग होता है, सिमिलरली H1 से लेके H6 तक होते हैं। तो मैं आपको सारे टैग्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। इसी लाइन को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। तो जो H1 टैग होता है वो सबसे बड़ा टैग होता है, देन H2, इसको भी सेव करते हैं। तो देखिए जो सेकेंड लाइन है वो पहली वाली से छोटी है, क्योंकि वो H2 का मतलब होता है हेडिंग 2, हेडिंग 2 जो है वो हेडिंग 1 से छोटी होती है। ओके, तो अभी हम H3 टैग को इम्प्लीमेंट करते हैं और इसी लाइन को हम कॉपी कर देते हैं। तो ये थर्ड हो गई, ये अप टू 6 तक होती है। तो H4 पेस्ट अगेन, H5, सेव, H5 और लास्ट हो गई हमारी H6। ओके, तो ये सारे हेडिंग टैग्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा टैग हमें देखना है वो है BNINBR। ओके, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ ऊपर। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक हम न्यू लाइन लिखते हैं, दिस इज न्यू लाइन। ओके, इस लाइन को हमें बोल्ड करना है, तो B का मतलब होता है बोल्ड। ठीक है, मैं इस डेटा को इस टैग के बीच में इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो देखिए ये जो डेटा था हमारा, ये जो लाइन लिखी हुई थी दिस इज न्यू लाइन, ये थोड़ी सी बोल्ड हो गई। ठीक है, सेम इसी तरह इटैलिक होता है, इसको I से डिनोट करते हैं और यही लाइन में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इन बिटवीन इस टैग की, तो ये इटैलिक हो गई। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखी होगी कि H1 के बाद H2 लिखा हुआ था, तो ये लाइन फर्स्ट पे थी और ये लाइन सेकंड पे थी, बट मैंने बोल्ड के बाद इटैलिक लिखा है, तो ये जो लाइन है ये सेम लाइन पे, जो डेटा हमारा है सेम लाइन में। तो ऐसे क्यों? क्योंकि जो H1 टैग होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एंड ऑफ द लाइन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे हमें एंड ऑफ द लाइन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हमें ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा। तो ब्रेक जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, तो BR का मतलब होता है ब्रेक लाइन। तो ये लाइन हमने लिखी, देन हमने न्यू लाइन किया
और हमने दोबारा से एक लाइन लिखी जिसको हमने इटैलिक में लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद जो हमें देखना है वो है पी टैग, सेंटर टैग एंड HR टैग। तो जो P स्टैंड फॉर पैराग्राफ, ठीक है। तो ये शायद अभी आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। पैरा GRAPH, ठीक है। ये पैराग्राफ टैग है, ये अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसके एट्रीब्यूट्स पे हमें काम करना होगा, ठीक है। तो ये पैराग्राफ हो गया। इसके बाद जो था हमारा सेंटर, तो जैसे कि हम मान लीजिए इस पर्टिकुलर लाइन को सेंटर में करना चाहते हैं तो हम इसके आगे सेंटर टैग अप्लाई करेंगे, सेंटर, ओके। तो ये जो हमारा बाकी का टैग है ये हम इसको कट करके और सेंटर टैग के इन बिटवीन पेस्ट करेंगे तो ये पर्टिकुलर लाइन हमारी सेंटर पे चली जाएगी। अगर हमें सारी चीज़ों को सेंटर में करना है तो फिर हम सेंटर को यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम सेंटर को इम्प्लीमेंट करेंगे सबसे टॉप पे, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ सेंटर में हो गई। ये दोनों लाइन सेंटर में नहीं हुई हैं, लास्ट की दो लास्ट लाइन, बिकॉज सेंटर टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। अगर हम चाहते हैं कि ये भी लाइन हमारी सेंटर में हो तो हम इसको लास्ट में कर देंगे, ओके। देखिए हमारा सारा जो डेटा हो गया वो सेंटर में हो गया। इसके बाद लास्ट में था एक HR टैग। तो HR टैग होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। देखिए अब यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। इसको हम बड़ा करके देख लेते हैं। तो ये था HR टैग, ठीक है, ओके गाइस। तो नेक्स्ट अभी इस वीडियो को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो हमें आने वाले अपकमिंग टैग्स पढ़ने हैं वो इन सारे टैग्स के बारे में पढ़ना है, इमेज टैग, एंकर टैग, टेबल टैग, फॉर्म टैग, डिवीजन टैग और एम्बेड टैग, ओके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, थैंक यू।